हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? मैं देखिए सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यूपी टीजीटी मैथ की कट ऑफ का एक वीडियो बनाया था। उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा और प्यार भी दिया है, अच्छा भी लगा। और उन्होंने बोला है कि यूपी पीजीटी का भी हमें बना करके बताइए कि 2016 में कट ऑफ क्या गई थी। जो 2016 का एग्जाम 2019 में हुआ था, उसके बाद 2021 में एग्जाम हुआ था, और अभी जो होना है अप्रैल 2025 में, ये 2022 की वैकेंसी है जो अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, अदर स्टेट वाले होंगे, तो उनको मैं आपको क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। तो इस एग्जाम की कट ऑफ क्या जा सकती है, हम एनालिसिस करेंगे 2016 की कट ऑफ जो 2019 में एग्जाम हुआ था, और 2021 की कट ऑफ का यूपी पीजीटी की। तब हम जाकर के आइडिया लगा सकते हैं कि यूपी टीजीटी में कट ऑफ क्या है। इसका थोड़ा सा जो भर्ती प्रक्रिया है ना, उसका भी एक अलग टाइप है, वो देख लेना। क्योंकि यूपी टीजीटी में तो डायरेक्ट 125 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, 500 नंबर का कोई इंटरव्यू नहीं होता, बट यहां होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते रहना अच्छे से। हम देखते हैं सबसे पहले इसके पैटर्न के बारे में। पैटर्न देखने के बाद, पैटर्न आपको समझ में आ गया, उसके बाद हम आगे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस में क्या थी, अब क्या जा सकती है, आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। अगर आप बोलेंगे कि इसके सिलेबस की एनालिसिस कर दो, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी एक बार कट ऑफ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम भर्ती प्रक्रिया पे बात करते हैं, जो कि हमारे पास देखो 85% लिखित परीक्षा के आधार पर, जो कि मेरी एमसीक्यूज लेवल की जो है वो 85%, ठीक है, उसमें आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर आएंगे, अलग अलग है, मतलब साक्षात्कार, मतलब कि इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं। और 5 नंबर अलग अलग जो है ना, अलग अलग जो डिग्रीज वगैरह होती हैं उनपे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो 25 नंबर है, ये जो हायर हमारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, डिग्रीज होती हैं, उनके बेस पे आएंगे। कहने का मतलब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये है मेरे पास 125 जो मेरे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन इनटू 3.4 मार्क्स का एक होगा, तो 425 हमारे बन गए टोटल, ठीक है, 425। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है 50 नंबर का मेरे पास क्या आ गया, इंटरव्यू, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गई, एक्स्ट्रा डिग्री 25 की, तो टोटल हो जाता है मेरे पास 500। तो एक्स्ट्रा डिग्री के अंदर यहां देखो साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और जैसे कि एमफिल होगी, पीएचडी होगी, ठीक है, और बीएड होगी, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग यहाँ पे देखो बीएड वगैरह है, एमएड है, ठीक है। और डॉक्टर है ना, डॉक्टर मतलब कि पीएचडी वगैरह की डिग्री जो डॉक्टर लग जाता है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद किसी राष्ट्रीय स्तरीय की खेलकूद प्रतियोगिता की भी कोई होगी, तो उसके एक्स्ट्रा 25 नंबर, 50 नंबर आपके इंटरव्यू के, तो इसमें इंटरव्यू है, ठीक है। 425 3.4 का 125 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, जैसे कि टीजीटी के अंदर भी आते हैं 125 क्वेश्चन, वैसे ही मैं पेपर भी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 425 क्वेश्चन, 3.4 का एक जो है 3.4 इंटू 125, जो कि हो जाता है मेरा 425, ठीक है। समय अवधि की अगर मैं बात करूं तो 2 घंटे, 2 आवर्स का हमारे पास टाइम होगा। प्रश्न का प्रारूप जो है एमसीक्यूज, ठीक है, मेरे पास होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन पेपर होगा, उसमें जो है ओएमआर शीट मिलेगी, उसके बाद आपको गोले फिल करने हैं बस, ठीक है, वही चीज है। उसके बाद साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, तो ये मेरे पास इंटरव्यू होगा। अच्छा, कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये जो 125 क्वेश्चन आएंगे ना, 125 जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो प्योर मैथमेटिक्स के होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। कहने का मतलब नो जीके जीएस, कोई भी जीके जीएस इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, और बाकी तो नॉर्मली है चीजें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहां पे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी कि 125 क्वेश्चन आएंगे, 3.4 का एक होगा 425, इंटरव्यू में 50, और उसके बाद और मैं टोटली अलग अलग आपको कट ऑफ समझाऊंगा कि अगर किसी के इतने इतने नंबर आते हैं तो इतने क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं, जिससे आपका क्वालिफाई हो सकता है इजीली, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे 2021 की कट ऑफ के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूं। अच्छा, एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है, हम जो सारा मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो,
सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस है ना आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल फोल्डर मैंने बना दिया एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, चाहे वो आपका एंड्रॉइड है चाहे वो iOS एप्पल का फोन है आपके पास, ठीक है। तो एक बार हम एडवर्टाइजमेंट तो ये रहा, पेपर दिखाता हूँ। ये हमारे पास 18 अगस्त 2021 को जो लास्ट पेपर हुआ था 2021 वाला, अभी जो वैकेंसी है वो 2022 में आई थी, अभी इसका एग्जाम नहीं हुआ, 2025 में इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट मैंने इसका सोल्यूशन भी करवा दिया आपको। तो यहाँ पे हमारे पास ये 125 क्वेश्चन है, मैं लास्ट में लेके जाता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको कोई भी जीके जीएस वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 124 125 क्वेश्चन मैथ के, ये वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो इसका जो सोल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, मिशन डीएसएसबी ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। इस पे मैंने इसका यूपी, इसका वैसे तो यूट्यूब चैनल मिशन डीएसएसबी के ऊपर अवेलेबल, आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी मैंने डाल दिया था यूपी टीजीटी का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन 2021 का, यूपी पीजीटी का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन 2021 का 125 क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। यहाँ मैंने इसके आपको वो भी डाल दिए थे, यूपी टीजीटी 2021 का पेपर पीडीएफ फाइल, यूपी टीजीटी 2021 का पीडीएफ फाइल, ठीक है, पीजीटी वाला पेपर। और उसके बाद 2016 का भी मैंने यूपी टीजीटी का पेपर इसमें डाल दिया था। उसके अलावा बाकी सारी अपडेशन जो भी है इसके अंदर आती रहती है। अभी डिस्काउंट भी चल रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों पे, अगर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर भी चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर कोर्स मिल जाता है, ठीक है। चलिए फिर मैं आगे आपको बताता भी हूं कि क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कैसे फोल्डर बनाए हुए। अभी देखो यूपी पीजीटी की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो कट ऑफ गई थी हमारी, ठीक है, इसके अंदर देखो क्या होता है, जो नए बच्चे उनको नहीं पता होगा, बालक वर्ग और बालिका वर्ग होता है, ठीक है। तो अलग अलग दोनों की पोस्टें आती है, बालक वर्ग में अप्लाई कर सकता है, बालिका दोनों में अप्लाई कर सकती है, ठीक है, उसकी इच्छा होती है। जनरल की कट ऑफ 388 की थी टोटल 500 में से, जो कि हमारी 425 प्लस 50 प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ 3.4 इंटू 125 425, ठीक है। और साथ में हमारा, ठीक है, इंटरव्यू का हमारे पास 50 और प्लस में एक्स्ट्रा डिग्री के 25 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 500 नंबर हो जाते हैं। तो ये 500 में से 388 जिसके आए थे उसका कट ऑफ में नाम आया था, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में कुछ भी नहीं, ईडब्ल्यूएस में, और जनरल में यहाँ पे 355 बालिका वर्ग की अगर मैं बात करूं। अब इसके बेस पे क्वेश्चन कितने बनते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन प्लस इंटरव्यू प्लस एक्स्ट्रा डिग्री, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन प्लस इंटरव्यू प्लस एक्स्ट्रा डिग्री। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 388 का, अगर मैं डायरेक्ट इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको इंटरव्यू और एक्स्ट्रा डिग्री का पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जनरल के 101 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा उस टाइम पे ठीक किया होगा, तो 3.4 को इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको मैं नीचे से हटाता हूं एक बार, ठीक है। उसके बाद प्लस इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, प्लस उसके एक्स्ट्रा कोई भी जो डिग्री होगी उसके मार्क्स जुड़ेंगे। उसके बाद टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे बनता होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले से करके रखा हुआ है 101 गुना 3.4, ठीक है। 343 नंबर उसके आए होंगे जो है ना 425 में से, हम आइडिया लेके चल रहे हैं, प्लस 30 नंबर जो है ना उसके इंटरव्यू के अंदर जुड़े होंगे 50 में से, प्लस 14 नंबर उसके कोई बीएड वगैरह या कुछ ना कुछ डिग्री होगी, तो 25 में से 14 नंबर मैंने माने हैं। तो टोटल यहां पे अगर मैं देखूं, ठीक है, तो टोटल यहां पे हो जाता है 388 हो जाता है। ऐसे ही 98 क्वेश्चन ओबीसी वालों को सही करने होंगे जिससे वो कट ऑफ में आया होगा। 2021 की हम बात करें, 2022 की जो अभी वैकेंसी है 2025 में फिल होगी, 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ में अभी आपको बताता हूं, उससे पहले ये देख लो। तो 101 क्वेश्चन समझ आ रही है, 98 क्वेश्चन समझ आ रही है 125 में से, और उसके बाद इंटरव्यू और बाकी जो एक्स्ट्रा डिग्री है वो अलग चीज है, ठीक है। तो उसमें मैंने कम कम मार्क्स लगाए, ज्यादा नहीं लगाए, जैसे इंटरव्यू में 28 लगा दिए, किसी के 30, किसी का 25, किसी को 29, किसी के 34, इस टाइप से, ठीक है। तो 376, और ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास ये 344 बना, और ऐसे ही मेरे पास 379 बनी ये, और ये वाली मेरी बनी ये 355, जो कि बालिका वर्ग की है, ठीक है, जो कि बालिका वर्ग की। अब बात आती है कि 2021 में अगर मैं बात करूं पोस्टें कितनी थी, ठीक है, क्योंकि जो यूपी की अगर मैं बात करूं टीजीटी की, मैंने उसमें बताया था आपको इतनी पोस्टें थी और इतने फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अभी कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं 2022 तक के,
ठीक है, अभी पोर्टल नया ओपन हुआ नहीं है, हो सकता है ओपन हो जाए दोबारा से, और होना भी चाहिए, आपको मौका मिलना चाहिए। 2022 से 25 आ गया, 3 साल बीत गए, तो मौका उनको तो मिलना चाहिए जो अपने क्वालिफिकेशन उनकी कंप्लीट होती है ना, पोस्ट अप्लाई करने की। तो अगर मैं बात करूं पीजीटी की बालक वर्ग की 2021 की अगर मैं बात करूं तो बालक वर्ग में 98 पोस्ट थी, ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 1 पोस्ट थी बालिका वर्ग की, ठीक है, बालिका वर्ग की 1 पोस्ट थी, तो 98 पोस्ट थी, जिसके अंदर ये कट ऑफ गई है, जो कि मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते, ठीक है, तो यहां देखिए 2016 की भी कट ऑफ हम देख लेते हैं, 425 प्लस इंटरव्यू 50 प्लस 25 एक्स्ट्रा डिग्री, इस टाइप से कर करा के 360, थोड़ी सी कम है उससे, तो 92, अगर मैं क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे 92 क्वेश्चन मैंने बनाए, ठीक है, 3.4 के अकॉर्डिंग, तो ये कम बनेगा, प्लस इंटरव्यू प्लस वो, मतलब मैं करके नहीं दिखा रहा, एक टाइप से देखो 92 क्वेश्चन सही करते थे तो कट ऑफ में आते थे, और यहां जो है 101 क्वेश्चन सही करने पड़े, 8-10 क्वेश्चन बढ़ गए हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं तो पोस्टें अभी कितनी है 2000, अगर मैं आपको दिखाता हूं, पहले इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले आपको मैं इसका एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूं, ठीक है, ये निकला था 9/6/2022 को इसका एडवर्टाइजमेंट, जो कि अभी तक चल रहा है, अप्रैल 2025 में एग्जाम होना इसका निश्चित हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हम चलते हैं इसकी पोस्टों के बारे में। बालक वर्ग की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देख पा रहे हैं मैथ, गणित, ठीक है, ठीक है, गणित की यहां पे 14 पोस्टें हैं जनरल की, ठीक है, और यहां पे ओबीसी की 5 पोस्टें हैं, एससी की 3 पोस्टें हैं, एससी की 1 भी पोस्ट नहीं है, टोटल यहां पे 22 पोस्टें हैं, टोटल यहां पे 22 पोस्टें हैं बालक वर्ग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, बालक वर्ग की। और अगर मैं बालिका वर्ग की बात करूं, थोड़ा सा नीचे जाऊं, तो मैथ की 1 भी पोस्ट नहीं है, ठीक है, मैथ की पोस्ट ही नहीं है, मैथ की मेरे पास कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे तो अब बात यह आती है कि बालिका वर्ग किस में अप्लाई करेंगे, तो वो बालक वर्ग में अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। अगर सिर्फ बालिका वर्ग की होती तो बालक वर्ग जो है ना, लड़की अप्लाई नहीं कर पाती, और लड़कियां दोनों में अप्लाई कर सकती हैं, तो उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो यहां पे बात हुई क्लियर। तो अभी सबसे पहले मैं पोस्ट ही लिख लेता हूं कि टोटल हमारे पास पोस्ट यहां पे बालक वर्ग की कितनी है, 22, ठीक है, और बालिका वर्ग की 0 पोस्ट है, जैसा कि पीछे हमने यहां पे मैं कर देता हूं, ये पोस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो पोस्टें ज्यादा है, एज वैसे तो ज्यादा नहीं है, बट एज कंपैरिजन टू 98 से 22 पोस्टें आ गई हैं, ठीक है, और लड़कियां और लड़के दोनों ही लगभग बालक वर्ग में ही अप्लाई करने वाले हैं। तो कट ऑफ तो निश्चित है, 101 पे क्वेश्चन वाला ठीक था, तो अभी तो ज्यादा जाएगी ही जाएगी। अब इतनी भी ज्यादा नहीं जा सकती कि कोई 125 क्वेश्चन ठीक करके आ जाए, 2 घंटे का टाइम है, इतना तो हो नहीं सकता एक्यूरेसी के साथ। तो यहां पे बालक वर्ग की जो हमने बनाई है कट ऑफ, मेरे को जहां तक लगता है कि 105 से 110 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, 105 से 110 क्वेश्चन, और ओबीसी की जो बनाई है हमने 100 से 105 क्वेश्चन, और जो एससी की हमने बनाई है वो 95 से 100 क्वेश्चन। एसटी की तो पोस्ट ही नहीं है, अभी मैंने आपको दिखाया ना, एसटी की कोई भी पोस्ट ही नहीं है, ठीक है। और मतलब इसमें ना बालिका वर्ग का तो है ही नहीं, बालिका वर्ग की तो पोस्ट ही नहीं है ना, तो सिर्फ उसमें ही अप्लाई करेंगे, एसटी की पोस्ट नहीं है। तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो 105 से 110 क्वेश्चन के बीच में 105-7 क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे, अगर आपको एक्सपेक्ट कट ऑफ के अंदर आना है तो, ठीक है, नहीं तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता पीजीटी की खास करके, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशंस, अगर मैं बात करूं 2022 तक, ठीक है, 2022 तक 32,000 एप्लीकेशंस जो है अप्लाई हो चुकी हैं, ठीक है। अगर पोर्टल ओपन होता है दोबारा से फॉर्म फिल करने के लिए अभी, तो 32,000 से बढ़ जाएगा, हो सकता है 50,000 हो जाए, हो सकता है कि 22 पोस्टों की बजाय 50 हो जाए या 100 हो जाए, और नई पोस्टें भी ऐड हो जाए, ठीक है। तो आपको पहले तो अवगत कराना जरूरी है एक्चुअल में कंपटीशन कितना है, पोस्टें कितनी हैं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या मेरे पास जो है ना इसका पैटर्न है, क्या रहता है, उसके बाद इंटरव्यू, सारी चीजें, उसके बाद ही आप तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। तो कट ऑफ के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया लग चुका होगा, ठीक है।
ये कोर्सेज है हमारे एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी जो आप डाउनलोड करोगे, अभी मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ, यूपी टीजीटी का, यूपी पीजीटी का, टीजीटी प्लस पीजीटी का। बाकी कंबाइन कोर्सेज भी हैं जैसे कि टीजीटी का, पीजीटी का, टीजीटी प्लस पीजीटी का। इसमें डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस हमने अलग अलग से फोल्डर बना दिए हैं। यूपी की डिमांड थी आपकी, उसका भी मैंने फोल्डर बना दिया। बाकी एस्टेट वगैरह के कोर्सेज हैं, ठीक है। इसको मैं बाद में बताता हूँ कि लैपटॉप में आप कैसे चला सकते हो। उससे पहले देखो आप कि जो कोर्सेज है ना, आपने मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे ना, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद जो आपके कोर्सेज आपको दिखाई देंगे, पीजीटी वाले में चले जाते हैं अभी। तो यहाँ पे हमने फोल्डर वाइज सब कुछ बना दिया है, ठीक है। और मैं आपको पहले थोड़ा सा सिलेबस से रूबरू कराता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हिंदी मीडियम में सिलेबस आता है, बट हमने इसको डिस्कस कर लिया था इंग्लिश मीडियम में। अब दोबारा बोला कि दोबारा मैं डिस्कस कर लूँगा, ये तो पुरानी मैंने डिस्कस किया हुआ था 2022 में। तो यहाँ पे बीजगणित है, जैसे अलजेब्रा, ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद एपी, जीपी, एचपी मेरे पास क्या है, सीक्वेंस सीरीज है ना। उसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल है, लॉगरिथमिक है, प्रोबेबिलिटी है। तो इस टाइप से हमने ये सारा डिस्कस किया हुआ पहले से, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही, जैसे कि ग्रुप थ्योरी है ग्रेजुएशन लेवल की, ये देखो सारी की सारी, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है ना इसके अंदर अपडेशन किया है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो नया फोल्डर, न्यू सिलेबस, लेक्चर, टेस्ट, पीडीएफ। इसके नीचे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, उनकी टेस्ट सीरीज है, ये देखो पूरा का पूरा। उसके बाद प्रीवियस पेपर है 2021 का, उसका सोल्यूशन है। फिर 125 नंबर वाले जो हमारे मॉक टेस्ट इसमें हम अपडेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसी वे में, जैसे कि अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंदर आप जाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन भी आप कर लेना, बाइनोमियल है, लॉगरिथमिक है, प्रोबेबिलिटी है और डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस है, जो कि सिलेबस के अंदर मेंशन है, वैसा का वैसा इसमें डाल दिया। जैसे मान लीजिए सपोज करिए क्वाड्रेटिक का लेक्चर है, वो आपको मिलता कैसे है वो देख लो। क्वाड्रेटिक में देखो 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसका पीडीएफ फाइल है, ठीक है, जो भी करवाया गया। उसके बाद उसका टेस्ट है, उसका भी सोल्यूशन है। उसके बाद उसके बेस पे 5 शॉर्ट टेस्ट हैं, ऐसी सब में मिलेंगे। इसमें हमने यूपी के प्रीवियस के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। 5 शॉर्ट टेस्ट हैं, उनके भी वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाती हैं। ऐसे ही कोई भी चैप्टर आप उठा करके देख सकते हो खुद भी। सेट थ्योरी एंड ऑपरेशंस, इसके अंदर हमने ना यूक्लिडियन ज्योमेट्री और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी भी ऐड कर दिया, क्योंकि उसके कुछ कुछ टॉपिक हैं और प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए। उसके बाद है हमारा ग्रुप थ्योरी, जो कि हमारा ग्रेजुएशन लेवल का है, जिसके अंदर मैंने ये सारा करवा दिया आपको। ग्रुप क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, डिहाइड्रल ग्रुप है, जेडन ग्रुप है, एसएन ग्रुप है ना। तो ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे उसकी इनवर्स है, आइडेंटिटी है, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड का बनता है। उसके बाद उसके बेस पे जो है ना एबिलियन ग्रुप हो गया, ये देखो एबिलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, इसके क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, तो सारा मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। होमोमॉर्फिज्म वगैरह नीचे आप जाओगे तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा भी मैंने सारा कंप्लीट करा दिया आपका, ठीक है, जिसके अंदर हाई लेवल का जो कि लीनियर अलजेब्रा है, जिसमें कि सारा आपका इन्वोल्यूटरी हो गया, आइडेम्पोटेंट हो गया, ये सारी मैट्रिक्स सिमेट्री हो गया, ट्रांजुगेट हो गया, हर्मिशन हो गया, ये सारी इसके बेस पे, रैंक हो गया, नलिटी हो गया, है ना, एक्लन फॉर्म हो गया, स्क्वार्जिंग इक्वालिटीज हो गया, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू हो गया, ठीक है, कैले हैमिल्टन थ्योरम हो गया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो एक और फोल्डर है, हायर लेवल वेक्टर स्पेस, जो कि आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको सिलेबस जो डिस्कस कर रहा था ना अभी, ये रहा, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी के बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको लीनियर अलजेब्रा मिलेगा, ये देखो लीनियर अलजेब्रा। और थोड़ा सा और नीचे जाओगे, इसके अंदर ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिसेस है, जिसमें ये देखो ड्यूल स्पेस वगैरह है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म है ना, और बेसिस हो गया, डायमेंशन हो गया, ये देखो डायमेंशन है, बेसिस है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको कवर कराई हैं, ठीक है। ये देखो वेक्टर स्पेस हो गया, इसके बेस पे सारे क्वेश्चन हो गए, लीनियर स्पैन वगैरह, बेसिस, ये देखो बेसिस है, ऑर्डर बेसिस है, डायमेंशन है, ये सारी चीजें आपको ग्राम स्मिथ थ्योरम वगैरह, आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। ये दिखाने का पर्पस इतना ही है सिर्फ, अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाह रहे हो तो आपको कम से कम पता होना चाहिए वो एक्चुअल में करवा रहा है कि नहीं करवा रहा, आपके लेवल का, जो आपके एग्जाम में आ सके। तो वो चीज हम करवा रहे हैं, तो हमें बोलने में कतई जो है ना वो नहीं है, ठीक है। लगा लो कि आप कुछ लोग ये भी सोचते होंगे प्रमोशन कर रहे हैं, बट दिखाना फर्ज है कि एक्चुअल में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बैकएंड पे, तभी आपके सामने वो कोर्स रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम बोल ही ना पाते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हमने वो देखो कैलकुलस पार्ट ए, कैलकुलस पार्ट बी, कैलकुलस पार्ट सी, ये सारा कंप्लीट इसमें मैंने डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे ओडीपीडी से भी क्वेश्चन आते हैं, ओडी और पीडी, क्योंकि आपका उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखोगे तो उसका भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे तो लास्ट में यहाँ पे स्टैटिक्स एंड डायनामिक, वेक्टर एनालिसिस,
तो वेक्टर एनालिसिस के अंदर भी मैंने आपको बताऊं कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस का टॉपिक है, तो वो इसके अंदर मैंने नीचे ऐड कर दिया है, वेक्टर कैलकुलस, कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल वगैरह, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो लास्ट में हमने स्टैटिक्स एंड डायनामिक रखा है, ठीक है, लास्ट में स्टैटिक्स एंड डायनामिक जो कि आपके सिलेबस में है। तो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार ही मैंने यहाँ पे सारी चीजें अपडेट कर दी हैं। तो आपको कम से कम 105 जनरल वालों को क्वेश्चन ठीक करने होंगे 125 में से, तब जाकर के आप कट ऑफ में आओगे। तो आपको भारी भरकम मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पूरा अच्छे से कंप्लीट मटेरियल जो है वो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अगर कोई टीजीटी प्लस पीजीटी वाला लेना चाहता है कोर्स तो वो भी है, उसके अंदर भी हमने अलग से फोल्डर बना दिया, और डीएसएसबी के अंदर भी मैंने बना दिया। आपकी डिमांड थी, ये देखो यूपी टीजीटी पीजीटी 2024-25, तो यहाँ पे अंदर जाओगे आप, ये यूपी टीजीटी वाला फोल्डर है, ये यूपी पीजीटी वाला फोल्डर है, पूरा कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही DSSB की अगर मैं बात करूं टीजीटी पीजीटी वाली की, ठीक है, तो इसके अंदर भी हमने फोल्डर यहाँ पे आपके डाल दिए। ये DSSB टीजीटी पीजीटी का फोल्डर है, ये यूपी का। ऐसे ही आगे एचटेट का आप बाकी कंबाइंड कोर्सेज के अंदर सारा ही आपको मिल जाता है एक ही कोर्स के अंदर। यूपी टीजीटी पीजीटी में जाओगे तो ये यूपी टीजीटी का आ गया, ये यूपी पीजीटी का आ गया, पूरा कंप्लीट, ठीक है। और इसके प्रीवियस पेपर की टेस्ट सीरीज भी है, प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशंस भी हैं, सारी चीजें हमने इसके अंदर अपडेट कर दी, ठीक है। अच्छा, लैपटॉप में कैसे चला सकते हो एप्लीकेशन, उसके लिए भी देख लो। कुछ लोग लैपटॉप में चलाना चाहते हैं तो अपने ब्राउजर में जाओ, web.classplusapp.com, ORG कोड MD डाल दो और अपना फोन नंबर डालोगे, लैपटॉप पे चल जाएगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, इन नंबर पे कॉल कर सकते हो 9 to 5 PM, ठीक है, तो हम अवेलेबल रहते हैं। अब बात आती है सर डाउट कैसे ले। देखो हम क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, PDF फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, वीक में 4 डेज डाउट सेशन है, वीक में 1 डे लाइव सेशन है। वीक में 4 डे जो डाउट सेशन है वो देखो हमारा ये डाउट ग्रुप है। जैसे आप कोर्स परचेज करते हो, चैट सेक्शन में जाते हो, वहां पे लिंक मिलता है, वहां से एक ग्रुप ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर जो है ना, जो भी आप अपने डाउट्स भेजते रहते हो, ये देखो स्टूडेंट्स डाउट अपने भेजते रहते हैं, ठीक है, ये देखो ये डाउट आया है ना, और इसके जो है ना हम क्या करते हैं, सोल्यूशन इसमें आप हम पोस्ट करते रहते हैं। ये देखो हमारी तरफ से ये सारे सोल्यूशंस पोस्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट डे पे हमारा ग्रुप ओपन होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वर्किंग है, तो 3 PM to 10 PM 7 घंटे के लिए 3 बजे से रात के 10 बजे तक ग्रुप ओपन होता है। मंडे को, ट्यूसडे को क्लोज होता है, फिर अगले दिन वेडनेसडे को ओपन, ठीक है ना, वेडनेसडे को ओपन होगा। तो अल्टरनेट डे पे, ताकि हमें भी टाइम मिले उसके सोल्यूशन करने का और अपलोड करने का। तो इस टाइप से इंटरेक्टिव सेशन वगैरह भी इसमें बनता रहता है कि आपने डाउट देखते रहते हो, बाकियों के डाउट देखते रहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना इंटरेक्टिव रहते हो उसके अंदर। बाकी एप्लीकेशन में हम लाइव सेशन करते हैं, आपके जो भी डाउट्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर प्लान करके उसके अंदर डालते हैं। तो कुछ चीजें अभी भी थोड़ी बहुत पेंडिंग है इसके अंदर, तो वो मैं जल्दी ही इसके अंदर सारी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कर भी रहे हैं हम और कर भी दूंगा। बाकी जैसे जैसे आप बोलोगे कि और क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज की मीडियम में क्या क्या चाहिए आपको, उसके अकॉर्डिंग मैं वो सारी चीजें इसके अंदर अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है वो है मिशन DSSB, जो आपको डाउनलोड करनी है, उसी के अंदर ही सब कुछ आपको मिलता है, ठीक है। कई बार कमेंट आते हैं कि हम कहां से कोर्स परचेज करें, कहां से लें, तो आपको समझ में नहीं आता। तो कट ऑफ का आपको समझ में आ गया पूरा क्लियर। अगर आपको चाहिए सिलेबस का भी पूरा कंप्लीट एनालिसिस तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे प्रिपरेशन आप कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन के अंदर मैं सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।